मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड होते ही सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर तक पहुंचे, वो उनका फायदा उठा सकें और मेरे वीडियो चैनल को देख सकें। तो दोस्तों जैसा कि हम हिंदी का टॉपिक हमारा चल रहा था, हमने पहले टॉपिक में पढ़ा विशेष और विशेष, दूसरे टॉपिक में पढ़ा तद्भव तत्सम। आज हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। हमारा तीसरा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द को इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं दोस्तों, सिनोनिम। हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, दूसरा पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के प्रकार, और तीसरा पढ़ेंगे पर्यायवाची के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि IAS, PCS, RAS, BPSC, MpPCS, RAS ऐसे परीक्षाओं में आए हैं। हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे एग्जाम्पल। पहले देखेंगे हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, फिर जो है पर्यायवाची शब्द के प्रकार, पर्यायवाची शब्द के उदाहरण। तो आइए देखते हैं पहले पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, लेकिन इसका जो है प्रकरण शुद्ध तथा प्रतिकूल नहीं हो, अशुद्ध तथा प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप जो है दुख के घड़ी में है, अत्याचारी आपको कोई मतलब आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, आप किसी अत्याचारी के हाथों में दबे हैं, दबोचे गए हैं, तो आपको मदद की जरूरत हो, तो आप अगर मान लीजिए भगवान कृष्ण को बुलाते हैं कि हे गोपिका रमण, तो यहाँ जो है ऐसे सेंटेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों वहां उनको ये कहेंगे हे मुरारी, हे कंस नंदन। यानी भगवान श्री कृष्ण ने जो है कंस को मारा था, जो है दुष्टों का जो है संहार किया था। तो इसलिए जो है अगर आप कभी भी अत्याचारी के हाथों या दुख के संकट में हो, तो जो है आप भगवान श्री कृष्ण को जो है हे गोपिका नंदन, हे गोपिका रमण ना कहकर हे मुरारी या फिर जो है हे गिरिधर या हे कंस नंदन कह के बुलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पर्यायवाची शब्द वही होता है, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखें, हमने परिभाषा देख लिया और इसको अंग्रेजी में हम सिनोनिम बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं, हम परिभाषा तो देख लिए, अब आते हैं पर्यायवाची शब्द के प्रकार। तो दोस्तों जैसा कि पर्यायवाची शब्द के जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पूर्ण पर्याय, दूसरा होता है हमारा पूर्ण पर्याय, और तीसरा होता है अपूर्ण पर्याय। तो आइए देखते हैं कि पूर्ण पर्याय क्या होता है, अपूर्ण पर्याय क्या होता है और अपूर्ण पर्याय क्या होता है। तो दोस्तों जैसे पूर्ण पर्याय वो शब्द होते हैं, जैसे आप ले लीजिए मठ, अंश, भाग, आश्रम। ऐसे शब्दों का मतलब एक ही हो, ये इसको कहीं भी प्रयोग किया जा सके, तो ये सब हमारे पूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं। दूसरा जो हमारा पूर्ण पर्यायवाची जो होता है, पूर्ण जो दूसरा होता है, वो ऐसे शब्द होते हैं जो एक बार तो सही है लेकिन दूसरे बार प्रयोग करने पे गलत हो। जैसे आइए देखते हैं कि हमारा पूर्ण क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे आप ले लीजिए पूर्ण का जो सेकंड वाले का है एग्जाम्पल, जैसे कपड़ा टांगना। आप जो है कील पे या हैंगर पे कपड़ा टांगते हैं, या उसको बोलते हैं कपड़ा लटकाना, ठीक है। लेकिन अगर वही सेंटेंस अगर हम ऐसे बोले कि जो है मुंह लटकाए बैठे हैं, हम मुंह लटकाए बैठे हैं, तो मुंह लटकाए बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन हम मुंह टांगे बैठे हैं, ये कैसे हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जो है ये हमारा पूर्ण है। जैसे मुंह टांगे बैठे हैं या मुंह लटकाए हैं, तो इसमें एक तो सही एक गलत, इसलिए पूर्ण पर्याय हो गया दोस्तों। आइए हम तीसरा वाला देखते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा वाला है अपूर्ण पर्यायवाची। तीसरा हमारा पर्यायवाची का जो प्रकार है वो अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिसको हम सही स्थान पे प्रयोग करना दोस्तों। अगर गलत स्थान पे प्रयोग हो गया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए अपूर्ण पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जिसको हम जो है उचित स्थानों पर प्रयोग करते हैं। जैसे
आपने सुना होगा एक गाभिन, एक वर्ड होता है गाभिन और एक वर्ड होता है गर्भिणी। तो जो गाभिन शब्द का प्रयोग है, हम लोग जब गाय भैंस जब इन सब के जो बच्चा पैदा होता है तो उनको बोलते हैं, जब ये प्रेग्नेंट होते हैं तो बोलते हैं कि ये गाभिन है। और अगर हम यही औरत के लिए बोल दें, किसी स्त्री के लिए बोल दें कि तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ये जो है गलत सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम स्त्री के जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है जब कोई महिला, तो वहां बोलते हैं गर्भिणी, यह महिला गर्भिणी है यानी गर्भवती है। और जब कोई भैंस या गाय जो है प्रेग्नेंट या गर्भवती होती है तो वहां पे बोलते हैं कि ये गाभिन है। तो दोस्तों ये हमारा अपूर्ण जो है पर्यायवाची शब्द हो गया। तो हमने पढ़ लिया पर्यायवाची शब्द का परिभाषा, पर्यायवाची शब्द के प्रकार, और जो है तीसरा आप देखेंगे पर्यायवाची के उदाहरण। तो उदाहरण पर्यायवाची के हम आपको जो है एक तरफ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताते चल रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, खुद पर्यायवाची शब्द का ही जो है उदाहरण ले लीजिए। जैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची जो है इसका पर्यायवाची का पर्यायवाची क्या होगा, यानी जो है इसका समान अर्थी वाला क्या होगा। तो इसका तो पर्यायवाची जो है ये खुद ही समान अर्थी होगा, समानार्थी। यानी कि जो है ये आपका आरओ 2013 में क्वेश्चन आया है दोस्तों, आरओ 2013। ये आपका क्वेश्चन आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2013 के प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आया है कि पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची समानार्थी, यानी ये परिभाषा ही पूछ लिया सीधा पर्यायवाची शब्द का। तो मैंने परिभाषा क्या बताया कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। तो यहाँ पर्यायवाची समान अर्थ, समानार्थी माने समानार्थी है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो समान प्लस अर्थी, तो यहाँ पे छोटा आ और प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ की उत्पत्ति हो रही है, तो इसलिए जो है ये समानार्थी शब्द हो गया। तो ये 2013 में क्वेश्चन आपका आया है दोस्तों। बहुत मैं आपको जितने भी एग्जाम्पल बताऊंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल रहेंगे। आपके आईएएस जैसी परीक्षाओं में आए हैं, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में आए हैं, राजस्थान में आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और एसएससी, यूपीएससी हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। इसमें से आपको पर्यायवाची शब्द में से 10 पर्यायवाची शब्द तो यूपी में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। किसी भी स्टेट में, भारत में जितने भी स्टेट्स हैं और जहाँ पे हिंदी की परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं वहाँ पे कम से कम 10 पर्यायवाची शब्द दोस्तों आते हैं, चाहे वो प्री की एग्जाम्स हो चाहे वो मेंस की एग्जाम्स हो। तो आइए हम आपको 25 से 30 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल्स बताएंगे, वो हर परीक्षा में दोस्तों आए हुए होंगे। तो हम आपको जो है ऐसे ओरल जो है मौखिक रूप से हम आपको एग्जाम्पल बोल दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो आपका समय बहुत वेस्ट होगा। इसलिए जो है हम आपको ऐसे ओरली जो है बताते चल रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि ये जो है एग्जाम्पल आपका किस परीक्षा में आया है दोस्तों। तो चलिए हम एक तरफ से आपको एग्जाम्पल्स बताते चलते हैं और ये भी बताएंगे कि ये आपका हिंदी कितना पर्यायवाची शब्द कितना महत्वपूर्ण शब्द है और इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है दोस्तों कि इतना सरल पर्यायवाची शब्द है। आप मेरा इस वीडियो को देख के खुद ही अंदाजा लगाइएगा और खुद घर पे जाके आंसर उठा के देखिएगा एक तरफ से जो मैंने बताया क्या वो सही है या गलत है। तो दोस्तों आइए अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो हमारे पिछले परीक्षाओं में आ रहे हैं और अब भी आ रहे हैं, पिछले परीक्षाओं में आए हैं, यानी रिपीटेड बाय रिपीटेड हर जो है हिंदी का पर्यायवाची शब्द जो है रिपीट हो रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो जैसे हमने पर्यायवाची शब्द का आपको बता दिया कि उसका जो है पर्यायवाची समानार्थी होता है, आरओ 2013 में आया है दोस्तों। तो जैसे दूसरा है आपका जंगल, जंगल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा विपिन, अरण्य, वन या आराम। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, विपिन, अरण्य, वन, आराम। ये सब हमारे जंगल के पर्यायवाची शब्द होंगे दोस्तों। आइए इसके बाद देखते हैं हमारा जो अगला पर्यायवाची शब्द है वायु। वायु का जो हमारा पर्यायवाची शब्द होगा वो हवा, अनिल और पवन, बयार। जैसे हम लोग गांव साइड में हम लोग प्रयोग करते हैं कि बयार, जैसे बयार, तो बयार मतलब हवा होती है। वो जो बुजुर्ग लोग हमारे सही बोलते हैं, यानी वो जो उनको पता है कि समानार्थी शब्द क्या होता है। आप अंदाजा लगाइए कि आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, आपके जो अगली पीढ़ी के पिछली पीढ़ी के लोग हैं, उनको भी पता है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। कितना सरल पर्यायवाची है दोस्तों। तो आप भी इस वीडियो को देखिए समझ सकते हैं कि कितना आसान है पर्यायवाची शब्द। तो जो है वायु का पर्यायवाची शब्द हो गया हवा,
अनिल, बयार, पवन, समीर, अनिल आदि। दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते हैं आप जो है। आइए, जैसे घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? घर का पर्यायवाची शब्द हो गया गृह, आलय, सदन, निकेतन, झोपड़ी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे सदन में आइए, हमारे गृह में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे झोपड़ी में आइए, हमारे आलय में आइए। जैसे शौचालय, गृह आलय, विद्यालय, जो लास्ट में आलय लगा है, अंत में जो वाक्य के आलय है, उसका मतलब होता है घर। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो है आया है लोअर पीसीएस 1988 में और पीसीएस 1989 में। तो दोस्तों इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका लोअर पीसीएस और उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों इसके बाद पढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल। आइए देखते हैं आकाश। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नभ, अंबर, अनंत, शून्य। नभ, अंबर, अनंत, शून्य। ये जो है आपका आकाश का पर्यायवाची दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका जो है पीसीएस 1988 में आया है दोस्तों। तो देखिए इतने सरल सरल शब्द जो है आपके प्रोविंशियल सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो क्वेश्चन आया है जो है, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन का सही जवाब देंगे तो आपका सिलेक्शन जो है पीसीएस में हो सकता है दोस्तों। तो आइए जो है आगे बढ़ते हैं। आकाश के बाद अगला उदाहरण लेते हैं गंगा। गंगा को सबको पता हो, गंगा जो है एक गंगा नदी भी है। इनको जो है मंदाकिनी नाम से जानते हैं, भागीरथी नाम से जानते हैं दोस्तों। भागीरथी मतलब होता है जो उत्तराखंड में जो नदियां हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, उनको हम भागीरथी बोलते हैं। तो भागीरथी, देवनंदी जो है, इनको देवनंदी भी बोलते हैं दोस्तों। तो जो मंदाकिनी, भागीरथी, देवनंदी या फिर जो है ऐसे जो है गंगा के हमारे उदाहरण हो गए दोस्तों। ये आपका जो है MpPCS 1994 में आया है और उत्तर प्रदेश लोअर में 2002 में क्वेश्चन आया है। यानी गंगा जो है, गंगा का जो हमारा पर्यायवाची शब्द होगा वो मंदाकिनी, भागीरथी, देवनंदी आदि शब्द हमारे गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। इंद्र का देखते हैं। इंद्र भगवान यानी देवराज, देवताओं के राजा। सुरपति, सुर मतलब देवता, सुरपति यानी देवताओं के राजा इंद्र हैं जो है। तो ये और जो है इनको शक्र के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है लोअर पीसीएस 2002 में और पीसीएस 1993 में। तो दोस्तों आपका जो इंद्र है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है देवराज, सुरपति, शक्र आदि नाम से इंद्र भगवान को जानते हैं। ये जो है वर्षा कराते हैं, वर्षा ऋतु के राजा हैं जो है ये इंद्र जी जो है। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस और पीसीएस लोअर में आया दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंद्र के बाद नदी। नदी शब्द सबको पता होगा, नदियां जो है स्त्रीलिंग होती हैं और नदी जो है बहती है, पानी निकलता है नदियों में से, तो उसको जो हम बोलते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द है सरिता, तरंगिणी, वाहिनी जो है। ये सब जो है हमारे नदी के पर्यायवाची शब्द दोस्तों। तो आपका ये क्वेश्चन आया है लोअर पीसीएस 2002 में और राजस्थान पीसीएस में आया है 97 में, 1997 में आपका क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग कि विष्णु जी का जो है पर्यायवाची देखते हैं। विष्णु भगवान है, इनको जो है पीताम्बर के नाम से जाना जाता है। पीलम अम्बरम यशसा, ये समास है आपका, पीलम अम्बरम यशसा यानी पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो जो विष्णु जी का जो पर्यायवाची होगा उनको चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ होता है दोस्तों, यानी जो अपने हाथों में चक्र को लिए हो वो जो है भगवान विष्णु है, चक्रपाणी, जिनके हाथों में चक्र हो। और इनको जो है केशव नाम से भी जानते हैं। और नारायण, गोविंद, जैसे हमारे यहाँ एक हीरो है गोविंदा, और लेकिन हम भगवान विष्णु किस नाम से जानते हैं? गोविंद नाम से जानते हैं। इनका पर्यायवाची विष्णु का गोविंद है, चक्रपाणी है, केशव है जो है, और नारायण नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस 2004 में आया। उत्तर प्रदेश का एक सबऑर्डिनेट क्लास लोअर पीसीएस होता है, उसमें 2004 में ये क्वेश्चन आपका आया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आइए अमृत, बहुत ही जितने भी उदाहरण मैं आपको सब बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। आपको इसी जो है मैं जितना 25 से 30 उदाहरण बताऊंगा, इसी परीक्षाओं में से रिपीट बाय रिपीट क्वेश्चन आता जा रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने किताब को उठाकर देख सकते हैं। जितना मैंने बताया है वो इस क्वेश्चन में कितनी बार आ चुका है और डे बाय डे हर एग्जाम में ये आता जा रहा है दोस्तों। आप जो है देख सकते हैं अपने किताबों में। तो जैसे विष्णु के बाद आगे बढ़ते हैं अमृत शब्द। अमृत शब्द का पर्यायवाची दोस्तों पीयूष, सोम, सुधा, अमी। पीयूष, सोम, सुधा, अमी, ये जो है आपका अमृत शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। आपका आया है ये क्वेश्चन पीसीएस 1998 में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आपका 1998 में क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं। पक्षी, पक्षी का मतलब जो है जो चिड़िया होती हैं, जो विहंग होते हैं, जो पतंग होता है, शकुंत होता है। शकुंत, पतंग, विहंग और चिड़िया, ये सब हमारे पक्षी के जो है पर्यायवाची हैं। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1982 में क्वेश्चन आया है दोस्तों।
और इसके आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा अगला जो उदाहरण है वो है इच्छा। इच्छा मतलब अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, तृष्णा। तृष्णा मतलब जो है तृष्णा मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा, लालसा, कामना। किसी चीज को करने के लिए आप लालायित हैं, कहते नहीं कि हम हमारी जो है इसमें कामना, हमारे आपकी जो है हम क्या कहते हैं, शुभकामनाएं, आपको जो है दीपावली की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं मतलब जो है शुभ इच्छा जो है वो अपना प्रकट करते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इच्छा शब्द जो है इसका पर्यायवाची बहुत आता है दोस्तों। ये जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 1987, 88, 89 और 91 4 साल लगातार रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो है बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है आपका 1977 में और यूडी एग्जाम में 1988 में क्वेश्चन आया है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए अगला हम आगे बढ़ते हैं स्टेप में अपने, देखते हैं सोना। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोना जो है, सोना हम लोग खरीदते हैं, गले में पहनते हैं, जो है उसकी अंगूठी आती है, चैन आती है। तो सोना अगर आप यूज करते हैं तो जरूर जाने सोना का पर्यायवाची क्या होता है। जैसे स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण। कनक, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मानकता अधिकार। तो यहाँ जो यमक अलंकार में हम प्रयोग किए थे कनक कनक, तो यहाँ जो है एक कनक का मतलब जो है सोना हुआ था दोस्तों। तो कनक, स्वर्ण, और जो है आगे देखते हैं हम जातक और कनक, स्वर्ण, जातक। जैसे ये आपका हो गया सोना का एग्जांपल। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 1990, 1991 और यूपीपीसीएस 1985 में आया है क्वेश्चन। और यूपीपीसीएस लोअर 2002 में कनक का जो है, स्वर्ण का जो है यानी सोना का जो पर्यायवाची शब्द पूछा गया है दोस्तों। प्रेम या प्यार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लव शब्द, जो जिससे प्यार करता है उसको बोलता है आई लव यू। यानी लव, यहाँ लव शब्द आया यानी प्यार आया है, प्रेम आया है। तो प्रेम भी बहुत जरूरी है, प्रेम करना भी चाहिए लोगों से, मम्मी पापा भाई बहन और जिससे भी आप कर सकते हैं प्रेम करिए, प्रेम करना चाहिए। और प्रेम पर्यायवाची शब्द बहुत ही जरूरी। आपका भारत की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया है सन 2013 में। अभी 4 साल पहले क्वेश्चन आया है कि प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ये आईएएस भारत की सबसे बड़ी जो है पोस्ट जो होती है सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कैबिनेट सेक्रेटरिएट की, जो कैबिनेट में सचिव होते हैं, भारत की सबसे बड़ी पोस्ट है, जो कि वो आईएएस से ही प्रमोट होकर बनता है कैबिनेट सेक्रेटरी दोस्तों। तो वैसे इतनी बड़ी एग्जाम्स में पूछा गया है प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो प्रेम शब्द का आपको सबको पता होगा, आप सब प्यार करते भी होंगे, किसी ना किसी से हर कोई प्यार करता होगा दोस्तों। तो इसका प्रेम का जो पर्यायवाची शब्द है प्यार, मोहब्बत, स्नेह, अनुराग, ममता, दुलार, लाड प्यार। ये शब्द जो है प्रेम शब्द का आईएएस 2013 में दोस्तों क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं सॉल्व में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला शब्द है पर्वत। पर्वत को हम क्या कहते हैं? भूधर, शैल, गिरी, मेरु, जो ऐसे जो है बहुत सारे शब्द हैं हमारे पर्वत के जो है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बीपीएससी 2003 और 2008 में क्वेश्चन आया, बिहार पीसीएस में आया है। और आरएएस में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्वेश्चन आपका आया है 1997 में और 2005 में। और यही क्वेश्चन एपीयू में आया है 97 में और 99 में, 2004 में। और जो है यही क्वेश्चन एमपीपीसीएस में आया है 1995 में, 2003 में और 2007 में। यानी पर्वत शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्वत का जो है पर्यायवाची शब्द होता है भूधर, शैल, गिरी, मेरु, अचल, पहाड़। अचल मतलब जो चल ना सके, पहाड़ मतलब पर्वत, शैल मतलब पर्वत, गिरी मतलब पर्वत, और जो है भूधर मतलब जो पृथ्वी पर रखे हुए हैं वो पर्वत। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितने सरल जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कई हमारे जो दोस्त भाई लोग हैं वो बहुत कठिन पढ़ने लगते हैं, जो कभी पूछा ही नहीं जाता। इसलिए मैं उनको सही गाइडेंस देने के लिए अपना वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे लोग मेरे वीडियो को देखें और अपने मार्गदर्शन जो है करके अपना आगे बढ़े दोस्तों। तो आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जल, जल ही जीवन है दोस्तों, हम कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो सच में जल ही जीवन है। और जो है तो जल का हम पर्यायवाची देखते हैं। जल भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, 2 अक्षर का शब्द है जल, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो जैसे हमारा शब्द है जल, इसका पर्यायवाची शब्द होता है पानी, नीर, अम्बु, लेप। ऐसा शब्द जो है पानी, परी, नीर, अम्बु, तोय, पय, अमृत। ये शब्द जो है आपके जल के पर्यायवाची शब्द है। ये आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस में 1980 में, 2001 में, 2005 में, 2007 में क्वेश्चन 4 बार एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया दोस्तों। जल का पर्यायवाची शब्द बताइए। और क्वेश्चन जो है आपका
RAS में आया है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सन 2003 में आया है दोस्तों। और जो है फॉरेस्ट रेंजर का एक एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें 1986, 2005 और 2008 में ये क्वेश्चन आया दोस्तों। तो आइए जो है हमारे ये सारे बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स थे, हमने आपको जो है 18 से 20 एग्जाम्पल बता दिए। आइए हम जो है 18 से 20 एग्जाम्पल और देखें, यानी आज हमको 35 से 40 बताना है आपको, जो कि हम बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बता रहे हैं पर्यायवाची शब्द का। ये जो है हर परीक्षा में पूछा ही पूछा जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों। आप समझ सकते हैं, आप जिस तरीके से मैंने आपको अभी 15-16 बताए हैं, वैसे आगे और 15-16 बताऊंगा। आप अंदाजा लगाइएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपकी रुचि जागेगी, आप समझेंगे इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, क्यों ना हम और एग्जाम्पल पढ़ें। दोस्तों मैं 40 से 50 एग्जाम्पल आपको बता दूंगा, बाकी 10 से 20 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिएगा, इसी में से आपको एग्जाम में आना है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने हम उदाहरण के अगले चरण में। तो दोस्तों हमारा अगला चरण जो है उदाहरण का, उसमें है अग्नि। अग्नि का मतलब होता है अनल, पावक, दहक, आग। जैसे हमने तत्सम तद्भव पढ़ा था, तो उसमें अग्नि का जो है तद्भव था आग। तो उस प्रकार से जब हम पर्यायवाची में भी उसका प्रयोग करेंगे, तो अग्नि में हम उसका पर्यायवाची आग, पावक, दहक, पावक, अनल, अग्नि, दहन, ये जो है वायु सखा, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस 2015 यानी ये 2017 चल रहा है, 16 का पेपर इसके पहले हुआ था, तो उसी में जो है ये आपका क्वेश्चन आया था। पीसीएस 2015 में क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों। तो जो है अग्नि का इतना महत्वपूर्ण है, डेली सबके घर में जो है यूज करते हैं आग का जो है दोस्तों। तो ये रहा आपका अग्नि का पर्यायवाची। आगे इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रात्रि का। रात्रि का जो पर्यायवाची होता है वो रात, निशी, निशा, रात, ये सब आपका जो है रात्रि का पर्यायवाची, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीएस 2015 में क्वेश्चन आपका है दोस्तों। इसके आगे आइए बढ़ते हैं मृगेंद्र। मृगेंद्र का मतलब शेर, सिंह, व्याघ्र, केहरी, ये सब जो है आपके मृगेंद्र के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। ये आपका पीसीएस 2015 में ये भी क्वेश्चन आया आपका दोस्तों। आगे बढ़िए, किरण। किरण मतलब दीप्ति, रश्मि, कर, अंशु। दीप्ति किसी का नाम है, अंशु किसी का नाम है, किरण तो नाम है ही नाम है, और जो है रश्मि किसी का नाम रश्मि है, तो वो भी जो है ये सब हमारे किरण के जो है पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। ये पीसीएस सन 2014 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है। तो दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, सरिता। सरिता शब्द का जो हम पर्यायवाची पहले भी देख चुके हैं कि जो है ये इसका निम्ना, तरंगड़ी, तटनी और अपमा जैसे ये शब्द हमारे पीसीएस सन 2013 में सरिता का आया है दोस्तों। तो जो है इसके आगे बढ़ते हैं, कमल। कमल का सबको पता होगा, पंकज, अरविंद, सरोज, नीरज, ये सबका नाम अपने घर में आपके फैमिली मेंबर में किसी ना किसी का नाम होगा। जैसे पंकज, सरोज, नीरज, अरविंद, ये सब जो है नलिन, सरोज, अरविंद, ये सब किसी ना किसी का नाम होगा। तो ये कमल का जो है पर्यायवाची शब्द होता है, बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में। आपका पीसीएस 2012 में भी क्वेश्चन आया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द। आगे बढ़ते हैं, दिनांक। दिनांक शब्द जो है हम डेली यूज करते हैं कि आज का दिनांक क्या है, आज की तिथि क्या है, मिति क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब जो है इसका होता है कि तारीख, तिथि और मिति। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पीसीएस मेंस में आया 1988 में और 1994 में और 1999 में। 3 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दिनांक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तारीख, तारीख होगा आपका दिनांक शब्द का पर्यायवाची, तिथि होगा और मिति होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वृक्ष शब्द। हम कहते हैं ना कि वृक्ष मानी पेड़ पौधे, जो हम प्लांट्स लगाते हैं, इंग्लिश में प्लांट्स पौधों को बोलते हैं ट्री, वृक्ष। तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची आइए देखते हैं क्या होता है। वृक्ष का शब्द का पर्यायवाची होगा दोस्तों पादप, जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, पादप, पेड़, बिटप, तरु, ये सब हमारे वृक्ष के पर्यायवाची है दोस्तों। ये आपका आया है राजस्थान पीसीएस में आया है 1988 में, 1981 में, और दोस्तों आपका आया है पीसीएस 1992 में। तो इसके आगे दोस्तों आइए देखते हैं, यमुना। यमुना खुद एक नदी है, यमुना को हम कृष्णा, अर्कजा और कालिंदी नाम से जानते हैं। ये आपका आरओ 2013 में आया है। आइए ऐसे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जीव का। जीव यानी जीवा, जो हमारी जीव है, रसना, जो हमारी ये चंचला है जिससे हम स्वाद लेते हैं दोस्तों, कि जीव का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कि जीवा, रसना और चंचला, ये शब्द आपका जो है जीव का पर्यायवाची शब्द है। तो ये दोस्तों आपका आया था सन 2013 में, और आरओ और एआरओ में आया था दोस्तों। ये आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, एआरओ माने सहायक समीक्षा अधिकारी। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है उसमें आपका सन 2013 में आया था कि जीव शब्द का पर्यायवाची क्या क्या है। इसके आगे बढ़ते हैं, नैसर्गिक मीन्स नेचुरल, यानी प्राकृतिक या स्वाभाविक या वास्तविक।
जिस प्रकार हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तब हम कहते हैं कि नैसर्गिक न्याय है, यानी यही वास्तविक न्याय है, यही सर्वोच्च न्याय है, इसीलिए उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय है। यानी जो उसने फैसला सुना दिया वो वास्तविक फैसला होगा, प्राकृतिक फैसला होगा और जो है वास्तविक फैसला होगा या स्वाभाविक फैसला होगा, उस फैसला होगा। ये जो है ARO 2010 में आपका क्वेश्चन आया है। इसके आगे बढ़ते हैं। हाथ, ये सबके पास भगवान ने 2 हाथ दिया है और दुर्भाग्यवश किसी किसी के पास 1 ही हाथ होंगे। तो जो है आइए देखते हैं। हाथ का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है हस्त। जैसे हाथ का जो है संस्कृत में हस्त तत्सम होता है और तद्भव में हाथ होता है, जैसे कल मैंने बताया था। इसको आज पर्यायवाची में देखेंगे तो हाथ का जो पर्यायवाची होगा वो हस्त, पाणी, कर। कर मतलब हाथ, पाणी मतलब हाथ। तो ये जो है आपका ये ARO सन 2010 में ये भी क्वेश्चन आपका आया था कि हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं। सूर्य, डेली जो है सूर्य का निकलना और अस्त होना होता है। तो सूर्य का आइए पर्यायवाची देखते हैं। दिनेश, दिवाकर, दिनकर, दिनकर, भानु, भास्कर, ये सब जो है सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है। दिनेश, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, भानु, ये आपका PCS सन 2010 में आया है और PCS 1986 में आया है क्वेश्चन आपका, 1996 में आया है। ARO और ARO सन 2010 में क्वेश्चन आपका आया है। सूर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। समुद्र शब्द, समुद्र शब्द जो है हमारा, समुद्र शब्द का जो पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। समुद्र शब्द का पर्यायवाची होता है जलधि, वारधि, पयोधि, उदधि, जो है ये शब्द हमारे समुद्र शब्द के पर्यायवाची है। ये आपका ARO सन 2010 में आया है। आइए जो है हम शिवम का पर्यायवाची देखते हैं। यानी मेरा नाम शिवम है, मैं खुद ही अपने नाम का पर्यायवाची बताता हूँ। शिवम का मतलब कल्याणकारी, जो दूसरों का कल्याण करता हो, अर्थात भगवान शिव का नाम एक, शिव का जो है शंकर जी का नाम एक शिवम खुद ही है। तो आगे जो है शिव का पर्यायवाची हम देखते हैं क्या होता है। शिव का पर्यायवाची होता है महेश, महेश मतलब शंकर जी का नाम है महेश। जो है रुद्र, उन्हीं का नाम है शंकर जी का, और जो है शंकर उनका नाम ही है और महादेव उनको कहते ही हैं लोग जो है। तो ये सब शिवम आदि सब जो है उदाहरण शिव के जो है पर्यायवाची शब्द है। ये आपका ARO सन 2010 में आया क्वेश्चन। आइए इसके बाद बढ़ते हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची देखते हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची होता है देव, असुर, देव सॉरी सुर और जो है अमर, यानी जो कभी मरे ही ना। देव, अमर, सुर और अमृत्य, अमृत्य, अजर, जो है ये शब्द जो है आपका देवता शब्द का पर्यायवाची है। ये ARO 2010 में आया था दोस्तों। और जो है हम आज के टॉपिक का आखिरी सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं कि जो है घोड़ा, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। जैसे घोड़ा शब्द जो है ये हमारा तद्भव शब्द है और इस जो है तत्सम शब्द में क्या होता है, घोटक होता है। तो इस प्रकार से जब हम घोड़ा शब्द की पर्यायवाची करेंगे तो उसमें एक तो पर्यायवाची हमारा घोटक, उसके समानार्थी अर्थ होगा ही, घोटक होगा। तो जैसे घोटक होगा, अश्व होगा और बाजी होगा, ये जो है तुरंग होगा। इन सबको जो है हम घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन ARO सन 2014 में आया है दोस्तों। ARO 2014 यानी 2014 में आपका क्वेश्चन आया है। अश्व का पर्यायवाची शब्द यानी घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग, अश्व और घोटक और जो बाज, ये सब जो है आपके घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपके ARO सन 2014 में है। तो मैंने दोस्तों आपको आज 35 से 40 पर्यायवाची शब्द बताए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। इसको जो है करना ना भूलें, ये पर्यायवाची शब्द है आपके। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया विशेष विशेषण और जो हमारा दूसरा टॉपिक था तद्भव तत्सम, तीसरा टॉपिक हमारा था आज का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक जो हमारा होगा। चौथा टॉपिक दोस्तों क्या होगा हमारा, विलोम शब्द। हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो दोस्तों विलोम शब्द हम कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे विलोम शब्द जो है। तो प्लीज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना बताऊं कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी सारी वीडियो जो है ऐसे ही मैं हिंदी से इंग्लिश, संस्कृत और फिर हम जो अगले बढ़ेंगे GS की तरफ, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी जो है 9 अगस्त को SSC CGL का एग्जाम्स है और 24 सितंबर को उत्तर प्रदेश PCS प्री का एग्जाम्स है। ऐसे जो है फिर आने वाले एग्जाम हो सकते हैं नवंबर में समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, फिर जनवरी में उत्तर प्रदेश PCS सबऑर्डिनेट लोअर का हो। इसलिए हम उसी परीक्षाओं को टारगेट में रखते हुए आपकी तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। और जो लोग टेट, TET या CTET या BEd या TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन इसी में से आपका TGT, PGT, नेट और इन सब परीक्षाओं में, राजस्व विभाग की परीक्षाओं में आता है। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर दें जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
कि जो है अगर उनको कुछ लगता हो कि मुझे कुछ और सुधार करना चाहिए, कुछ और बताना चाहिए, तो प्लीज कमेंट माई फेसबुक पेज और माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन बाय शिवम वर्मा। तो दोस्तों कल मिलते हैं हम विलोम शब्द के साथ। दोस्तों हम आपको कल बताएंगे विलोम शब्द, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।